हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही जल्दी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और 4 मार्च तक आप लोगों के लिए इसके बारे में सब पता चल जाएगा कब से पेपर स्टार्ट होंगे आपके। और हाँ, इतना तो पता ही है कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं बता दूं बच्चों आप लोगों के लिए, आज मैं साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो इससे पहले दे चुका हूं और उन दोनों वीडियो के लिए आप सही से देखते रहें। और इसके बाद में आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चनों की, जो हर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 नंबर क्वेश्चन तक मैं आप सभी लोगों के लिए दे चुका हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। तो आइए बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है, यदि 1 रुपया 60 वर्षों में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे दर पूछी गई है। तो सबसे पहली बात, मूलधन क्या है। यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है वो मूलधन 1 रुपए है। उसके बाद में बात करूं मैं, समय कितना दिया गया है, 60 वर्ष। यानी कि समय की अगर बात करेंगे तो समय है 60 वर्ष। उसके बाद बात करेंगे कि 9 रुपए हो जाता है। जो 9 रुपए होता है वो मूलधन और ब्याज सहित होता है, यानी कि उसके लिए हम बोलते हैं अमाउंट, और कह सकते हैं कि हिंदी में कह सकते हैं आप मिश्र धन। यानी कितना रुपए, 9 रुपए। अगर मैं बात कर दूं यहीं पर कि साधारण ब्याज क्या रहा होगा, तो देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है तो जो मिश्र धन है उस मिश्र धन में से मूलधन के लिए माइनस कर दिया जाए। तो मिश्र धन हमारा क्या था, 9 रुपए, और मूलधन कितना था हमारा, 1 रुपए। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पर क्या आता है, 8 रुपए। ये जो 8 रुपए आया ये क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है दर क्या है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दर निकालना हो या समय निकालना हो, अगर दर निकालनी है तो समय दिया गया होगा, समय निकालना है तो हमारी दर दिया गया होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक दिया गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, यानी 60 एकन 60, और ये बराबर किसके होगा, जो ब्याज है हमारा साधारण ब्याज क्या है, 8 रुपए के बराबर होगा। अब यहाँ पर निकालना क्या है बच्चों, हमारे लिए हमें दर निकालनी, तो टोटल 100% निकाल दो। कितना निकाल दो, 100%, यानी कि 8 बटे कितना, 60, और गुणा कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। यानी कि 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 चौक 8 होता है, यानी कितना होगा, 10 चौक 40 हुआ, और बटे कितना, 3 से भाग में अगर हम इसके लिए देते हैं तो कितना आएगा, 3 एकन 3 होता है, 3 3 9, 1 बचा 10, 3 एकन 3 होता है, 4 में से 3 कट हो गया, 1 बचा 10, यानी कि 3 3 9 हुआ, यानी 13। यहाँ से बचा कितना, यहाँ से जो बचा था वो 1 बचा है, वो यहाँ लिखा जाएगा, और जिससे भाग दिया जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 13 सही 1 बचा 3%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चनों को दिया जाता है। जैसे कि आप करते क्या है, फॉर्मूला को याद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो थॉट प्रोसेस आपके लिए हमेशा काम देगा अगर समझ में आएगा। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन समझ में, इससे भी अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। तो इसके लिए शॉर्ट लेना क्या है बच्चों, तो आप इसके लिए शॉर्ट भी ले सकते हैं, और जहां पर भी कोई समस्या हो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते हैं, तो निश्चित ही आप लोगों के लिए समझ में आएगा। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन
अब धन क्या है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता ही नहीं होगा क्या धन है, तो आप ऐसी कंडीशन में ये करेंगे, उस धन के लिए आपने मान लिया 1 है, यानी कि वो धन क्या है 1, और 16 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या, इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर कितना है 1, और कितने वर्ष में है? 16 वर्ष में है। जितने वर्ष में है वो बटे में लिखेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुणा करते हैं, तो ये आपका दर निकल के आ जाएगी। ये 4 चौक 16 होता है, 4 दूना 4 पंजे 20, और इससे 4 से भाग देंगे, 4 छक 24 होता है, यानी कि 6। कितना बचा यहाँ से? 1 बचा। किससे भाग दिया? 4 से दिया, 6 से 1/4 प्रतिशत। बस आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? डी सही होगा। इसके लिए आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए बनाने में कोई समय नहीं लगेगा आपके लिए, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन के लिए बना करके देखिए। इस क्वेश्चन को बना करके देखिए, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप आराम से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन के लिए कर लिया होगा। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो वो धन क्या है? 1 है। कितना हो जाएगा? 2 गुना। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। यहाँ पर 20 वर्ष की बात की जा रही है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इनका और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। और कितने वर्ष में एक का अंतर आ रहा है? 20 वर्ष में। जितने वर्ष में आ रहा है बटे में लिख देंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। तो बच्चों यहाँ पर कितने प्रतिशत दर है? 5% दर है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसके लिए आप आराम से कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन 30 की। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है किसी धनराशि का 10% की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होगा वो धन क्या है। धन क्या है? नहीं पता है। जब धन नहीं पता है तो आप मान लेंगे x है, और जो साधारण ब्याज है वो धन का कितना हो रहा है? 2/5, यानी कि 2/5 हो रहा है। किसका? धन का। धन का मतलब धन जो है x, और का अर्थ होता है गुणा, यानी x का 2/5 हो रहा है। और दर क्या है यहाँ पर? 10%। दर क्या है यहाँ पर? 10%। और यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्षों में, यानी कि समय हमसे पूछा गया है, तो बटे क्या लेंगे आप? 100 लेंगे, और ये दोनों बराबर में रख देंगे। देखिए x से x कट हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा। 5 इसके बराबर में है, 10 के कट कर सकते हो। 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल 1 बचा है और t बचा है, और यहाँ क्या है? 2 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। 2 गुणा में जाएगा, यहाँ 2 पहले से है, तो 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और t की गुणा 1 में करेंगे t हो जाएगा। t बराबर कितना? 4 वर्ष, यानी कि समय कितना लगेगा? 4 वर्ष का समय लगेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, जिन क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, जिन क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में आप फंसे रहते हैं। आज के बाद आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे हम। यहाँ पर क्या कहा गया है? किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जिससे पहले भी कर चुके हैं। कोई धन 1 और कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। 20 वर्ष में। यहाँ पर पूछा क्या गया? दर पूछा गया है। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे?
इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है? 2 है। और कितने वर्षों में है? 2 का अंतर 20 वर्ष में है। तो जितने वर्षों में है वो बटे में ले लेंगे, गुणा कितना? 100 कर देंगे। 10 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? 100 से गुणा करना होता है, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 प्रतिशत हो गया। कितना प्रतिशत हो गया बच्चों? 10 प्रतिशत आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 500 रुपए की राशि पर 80% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ दर क्या है? जो दर है, देख लो, मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 500 रुपए। दर कितनी दी है? दर है 80%। 80%। समय कितना दिया गया है? समय दिया है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा गया है 500 रुपए की राशि पर 80% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर दर 80% रही हो, समय 3 वर्ष हो, मूलधन हमारा 500 हो, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको करना क्या होता है बच्चों? मैं आपको बता चुका हूं, दर और समय की गुणा हो जाती है। यहाँ से साधारण ब्याज का बराबर मान निकल के आया। 8 से कितना हुआ? 24, 240। कितना हुआ? 240 हुआ। 240% हो जाता है। और यहाँ पर निकालना क्या है हमें? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना है तो जो भी मूलधन दिया गया हो, जो भी मूलधन दिया गया हो उसका निकाल दीजिए। कितना? 240%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इनकी गुणा कर दो। देखो 0 ऐसे लिख दीजिए, 5 से गुणा, 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ? 12, यानी कि साधारण ब्याज कितना हुआ? 1200 रुपए साधारण ब्याज रहा। बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चनों को करने में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसका ऑप्शन पहला ही सही है। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 33। तो आशा करता हूं कि ऐसे जैसे क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया है, सेम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करके देखिए आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है 1800 रुपए। मूलधन कितना है? 1800 रुपए। और यहाँ पर दर दी है 10%। और समय दिया गया है 10 वर्ष। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। जैसे कि मैं आप सभी लोगों के लिए बता चुका हूं कि दर और समय की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 10 नहीं कितना हुआ? 100%। आप साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे? जो मूलधन दिया गया है उस मूलधन का 100% निकाल दीजिए। 100% हटाते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है? बटे 100 हो जाता है। 100 से 100 कट हो गया, यानी कि साधारण ब्याज कितना रहा? 1800 रुपए ही रहा, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाता है। 1800 रुपए ही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? बी सही होगा। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1200 रुपया पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 महीने का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यानी कि मूलधन कितना है? 1200 रुपए दिया गया है। मूलधन 1200 रुपए दिया गया है। जो दर है, सबसे पहले काम आप करेंगे क्या? इस दर को चेंज करेंगे, दर को लिखेंगे सही से। दर क्या है? 2 रुपए पर 2 रुपए पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलते हैं। क्या कहा गया है? 2 पैसे प्रति रुपया। 1 रुपया पर 2 पैसे। 1 रुपया पर 2 पैसे।
जब 1 रुपए पर 2 पैसे है तो 100 रुपए पर कितनी होगी? 100 रुपए पर दर क्या होगी? 200 पैसे। 200 पैसे के लिए अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 2%। यानी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दर कितनी है? दर आ गई 2%। दर 2% है। समय कितना है? समय दिया गया है 2 माह। मास का मतलब होता है माह, और ये दर भी मासिक में है। दर भी माह में दिया गया है, और सॉरी दर भी प्रति महीने की दर दी गई है, और ये जो हमारा समय दिया गया है 2 महीने का दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वर्ष में चेंज करना चाहें तो वर्ष में चेंज कर दो, और दर भी प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल देंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी कि दर और समय की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और साधारण ब्याज निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, जो मूलधन है हमारा, मूलधन कितना? 1200, और इसका अगर 4% निकालेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 तो कितना होगा? 48 रुपए होगा। कितना होगा? 48 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन पहला ही सही होगा। आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 35। और 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। यानी 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये कहा गया है यदि 360 रुपया 3 वर्ष में 435 रुपये 60 पैसा हो जाता है, तो 7 वर्ष में 700 रुपया कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो 360 रुपए है, यानी कि मूलधन कितना है? 360 रुपए है, और हो कितना रहा है? अमाउंट कितना हो रहा है? अमाउंट हो रहा है 435 रुपये 60 पैसा। 435 रुपये 60 पैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है? यहाँ पर बात ये, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या रहा होगा? साधारण ब्याज निकालने के लिए आप सभी जानते हैं मिश्र धन में से मूलधन को घटाया जाता है, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल आएगा आपका। तो 60 पैसे तो ये है ही है। उसके बाद 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ से जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी 75 रुपये 60 पैसे क्या है हमारा? 75 रुपये 60 पैसे साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज 75 रुपये 60 पैसे हो गया। अब यहाँ पर समय दिया है, देखो मूलधन कितना? 360 रुपये है, और समय जो दिया गया है वो 3 वर्ष है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखो साधारण ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय दिया गया है, यानी कि दर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? दर निकाल सकते हैं। तो दर निकालने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए साधारण ब्याज बराबर, यानी कि 75.60 बराबर मूलधन कितना है? 360, और गुणा समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष, और दर हमारे लिए निकालना है बटे कितना? 100। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे दर निकल के आएगा इससे। अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो बटे में कितना हो जाएगा? 100, और 100 से 100 ये कट हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 से 0 कट होता है, और 12 से देखते हैं, 12 से कट होगा नहीं होगा, या 6 से कट कर लेते हैं। 3 से कट कर लो पहले। 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजी 15, और 3 दूनी 6। और यहाँ पर 12 से कट करते हैं। 12 3 36 होता है। 12 दूनी कितना होगा? 24, ये बचा 12, 12 एकड़ 12, यानी 21। 3 सत्ते कितना होता है? 21। यानी कि आर बराबर अगर हम बात करेंगे तो कितना आ गया? 7% आ गया। दर कितनी आ गई? 7%। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 7 वर्षों में 700 रुपए कितना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मूलधन 700 दिया गया है, और दर कितनी आ गई? दर ये 7% निकल कर आ गई, और समय कितना है? 7 वर्ष है। समय कितना दिया है? 7 वर्ष। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणा कर 7 तो कितना होगा? 49% हो गया। यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए
जो 700 रुपया दिया गया है उसका 49% निकाल देंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 7 में कितना होता है, 63 होता है और 7 चौक 28 होता है। 28 और 6 कितना होता है, 34, 343 आ जाएगा हमारा। साधारण ब्याज कितना हो गया, 343 हो गया। लेकिन पूछा क्या गया है 700 रुपये हो कितना जाएगा, यानी 700 रुपये कितना हो जाएगा, तो 700 तो ये हो गए प्लस ये साधारण ब्याज भी जोड़ देंगे तो हम बता देंगे 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना, वो 10, यानी कि 1043 रुपए हो जाएगा। जो 700 रुपए की राशि है वो 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1043 रुपए हो जाएगा। बस यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए बड़ी आसानी से कर पाएंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। और देखिए वीडियो से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और भी देखिए क्वेश्चन नंबर 36 होगा। कौन सा होगा, 36 होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई धन 12 वर्षों में अपने से दुगुना हो जाता है तो कितने समय में वही धन अपने से दुगुना हो जाएगा। तो देखिए कोई धन एक है, कोई धन एक है, वो अपने से 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में, 12 वर्ष में। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो रहा है। तो पूछा गया है 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। कितना गुना, 3 गुना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना, बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनका और इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए 1 के अंतर पर कितना समय लगा, 12 वर्ष। तो यहाँ पर भी 1 का अंतर आ रहा है, 1 के अंतर पर कितना वर्ष लगेगा, 12 वर्ष। तो 3 गुना होने में, 1 से 3 गुना होने में कितना समय लगा इसे, 12 और 12 कितना, 24 वर्ष। कितना वर्ष, 24 वर्ष। बड़े आसानी से ऐसे ही आप क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे। कोई भी समस्या आप लोगों को क्वेश्चनों में नहीं होगी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देने थे आपके लिए। आशा करता हूं कि बहुत ही इंपोर्टेंट ट्रिकें थी और जिनके लिए आप आसानी से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं और एग्जाम में यही आपका काम देने वाले हैं। तो मैं सभी बच्चों से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो के लिए अंत तक अवश्य देखते रहें। और जो भाई हमारे वीडियो के लिए देख पा रहे हैं तो आशा करता हूं कि उनके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या किसी भी चैप्टर में आपको आ रही है तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। जैसे कि मैं साधारण ब्याज में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही थॉट प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूं, इसी तरह से हर चैप्टर के लिए मैं देता रहूंगा। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।